भक्ति योग में आज का 152वां सत्संग विलक्षण भगवत कृपा। भगवान पर तो विश्वास करना चाहिए, पर संसार पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। देखने, सुनने, समझने आदि में जो संसार आता है वह प्रतिक्षण ही बदल रहा है। ये सबका अनुभव है, सबको पता है इस बात का। अतः उस पर विश्वास कैसे किया जाए? संसार विश्वास पात्र नहीं है, विश्वास करने के लायक नहीं है। प्रत्युत सेवा का पात्र है, उसकी सेवा कर दो। विश्वास के योग्य तो केवल भगवान ही है जो कभी बदले नहीं, कभी बदलेंगे नहीं और कभी बदल सकते नहीं, जो सदा ज्यों का त्यों रहते हैं। दूसरे इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि जब भगवान ने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, तो अपनी प्राप्ति की साधन सामग्री भी हमें दी है। साधन सामग्री कम नहीं दी है, प्रत्युत बहुत अधिक दी है। इतनी ज्यादा दी है कि उससे हम कई बार भगवान को पा सकते हैं, जबकि वास्तव में भगवान की प्राप्ति एक ही बार होती है और सदा के लिए होती है। साधक को चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास साधन सामग्री नहीं है, अतः वह इच्छा करता है कि कहीं से कोई साधन सामग्री मिल जाए, कोई कुछ बता दे, कुछ समझा दे, आदि आदि। अर्जुन भी यही सोचता है कि मेरे में साधन सामग्री, देवी संपत्ति कम है। अतः भगवान उसको विश्वास देते हैं कि तुम्हारे में देवी संपत्ति कम नहीं है, परंतु स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है, इसलिए तुम चिंता मत करो, निराश मत हो। माँ सुचय संपदम देवी में भी जातो असी पांडव। भगवान कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर तो दे दें, पर कल्याण की सामग्री न दें, ऐसी भूल भगवान से हो ही नहीं सकती। भगवान अपना कल्याण करने के लिए विवेक भी दिया है, योग्यता भी दी है, अधिकार भी दिया है, समय भी दिया है, ताकत भी दी है। अतः यह विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने हमें पूरी सामग्री दी है। अगर हम विचार करते हैं कि हमें भगवान ने ऐसी योग्यता नहीं दी, इतनी बुद्धि नहीं दी, इतनी सामग्री नहीं दी, ऐसी सहायता नहीं दी, तो हम क्या करें, अपना उद्धार कैसे करें? तो यह हमारी मूर्खता है, हमारी भूल है। क्या सब पर बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान देने में कमी रख सकते हैं? कदापि नहीं। भगवान अपनी प्राप्ति के लिए सब सामग्री मनुष्य को देते हैं। अगर हम आध्यात्मिक उन्नति उन्नति चाहते हैं, तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि भगवान ने हमारी सहायता की है, कर रहे हैं और अवश्यमेव करेंगे। वे वर्तमान में भी सहायता कर रहे हैं और भविष्य में आगे भी जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां हमारी सहायता करेंगे। कारण कि वे स्वभाव से ही परम दयालु हैं। वे अपने भक्तों का जैसा पालन पोषण करते हैं, वैसा का वैसा ही पालन पोषण वे दूसरे जीवों का भी करते हैं। जो मनुष्य भगवान से उल्टा चलता है, उसको भी भगवान अन्न जल वायु आदि देते हैं। जो दुष्ट लोग भगवान के सिद्धांत से, शास्त्र से बिल्कुल विरुद्ध चलते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, उनको भी भगवान जीवन निर्वाह की सामान देते हैं। सांप, शेर आदि जंतुओं को भी भगवान जीवन निर्वाह की सामग्री देते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान क्या हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे? किसी किसी पर कृपा करते समय भगवान ऐसा विचार नहीं करते कि जाति, रूप, धन, उम्र उत्तम है या नीच है, सत्युतय है या निंद्य। यह अंतरात्मा रूप महामेघ आंतरिक भावों का ही भोगता है। मेघ क्या बारिश करते समय इस बात का विचार करते हैं कि ये खेर है कि चंपा है कि पीपल है कि नीम है कि, इसलिए हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि हमारी जो आवश्यकता होगी उसको भगवान देंगे। अभी गीता, रामायण आदि शास्त्रों के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमें जो बातें मिल रही हैं, वे भी केवल भगवान की कृपा से ही मिल रही हैं। मूल में कृपा एक भगवान की ही है, पर वह अलग-अलग माध्यम से मिलती हुई दिखती है। जैसे हमें टोंटी से जल प्राप्त होता हुआ दिखता है, पर विचारपूर्वक देखें तो उसमें जल पाइप से आता है, पाइप में जल टंकी से आता है, टंकी में जल नदी, कुएं आदि से आता है, नदी आदि में जल वर्षा से आता है, वर्षा में जल समुद्र से आता है, समुद्र का जल आग से उत्पन्न होता है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है, वायु आकाश से उत्पन्न होती है और आकाश परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न होता है। मतलब है कि सबके मूल में भगवान है, जिनसे यह सारा सृष्टि उत्पन्न हुई है। हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह सब भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। वे हमारी योग्यता को देखकर नहीं दे रहे हैं, परंतु तो स्वयं अपनी हेतु की कृपा से हमें दे रहे हैं। जैसे माँ बालक का पालन करती है, तो बालक की योग्यता, बल, बुद्धि, विद्या, गुण आदि को देखकर नहीं करती, प्रत्युत माँ होने के नाते उसका पालन करती है। ऐसे ही भगवान सबके माता पिता हैं। वे किसी कारण से कृपा करते हों, ऐसी बात नहीं है। वे अपने स्वाभाविक
प्यार, कृपा से, सद्भाव से हमारा पालन कर रहे हैं। ऐसे भगवान की कृपा, भरोसा हर एक मनुष्य को रखना चाहिए। जितना अधिक भरोसा रखोगे, उतनी ही उनकी कृपा अधिक फलीभूत होगी, अनुभव में आएगी, जिससे शांति मिलेगी, निश्चितता, निर्भयता होगी। हमारे पर भगवान की कृपा हमेशा हो रही है, पर हम उधर देखते ही नहीं। हम उस कृपा की अवज्ञा करते हैं, निरादर करते हैं, अपमान करते हैं, फिर भी भगवान अपना कृपालु स्वभाव नहीं छोड़ते, कृपा करते ही रहते हैं। बालक माँ का कोई कम निरादर नहीं करता, वह कहीं टट्टी फिरता है, कहीं पेशाब कर देता है, कहीं थूक देता है, पर माँ सब कुछ सह लेती है। बालक कभी सांप बिच्छू आदि को पकड़ना चाहता है, कभी लालटेन को पकड़ना चाहता है, पर माँ सदा उसकी रक्षा करती है। इसी तरह हम भी उल्टे चलने में बालक की तरह तेज हैं, पर कृपा करने में भगवान भी माँ से कम तेज नहीं है, प्रत्युत ज्यादा तेज है। इसलिए हमें उनकी कृपा का भरोसा रखना चाहिए। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा ज्यों की त्यों रहती है। बुखार आ जाए, घाटा लग जाए, घर में कोई मर जाए, बीमारी आ जाए, अपयश हो जाए, अपमान हो जाए, उसमें भी भगवान की कृपा रहती है। हमें उस कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। जिस प्रकार बालक का पालन करने और मारने दोनों में माँ का प्रेम ही होता है, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। इस प्रकार बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कभी विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। कबहू करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। सच्ची संचित पापों का अंत तो आता ही नहीं, क्योंकि हर एक मनुष्य जन्म में वे होते आए हैं, परंतु उन पापों के रहते हुए भी भगवान मानव शरीर दे देते हैं। बीच में ही जीव को अपने कल्याण का मौका दे देते हैं। भगवान की एक विशेष कृपा है, भगवान का स्वभाव ही कृपा करने का है, बिनु हेतु सनेही, और फिर वे कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, तो यह उनकी दुगनी कृपा हुई। भगवान की इस अपार कृपा पर विश्वास करके साधन किया जाए, तो बहुत विशेषता से, विलक्षणता से अपने आप स्वाभाविक पारमार्थिक उन्नति होगी। हम उस कृपा के सन्मुख नहीं होते हैं, तो इससे वह कृपा कम फलीभूत होती है। अगर हम उस कृपा के सन्मुख हो जाएं, तो कृपा बहुत फलीभूत होगी। इसलिए भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, जो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हुए प्रतिक्षण आपकी कृपा को ही देखता रहता है और हृदय, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करता रहता है, वह आपके परम पद का ठीक वैसे ही अधिकारी हो जाता है, जैसे पिता अपने पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी हो जाता है। केवल भगवान की कृपा की तरफ देखते रहने से मनुष्य सदा के लिए संसार के दुखों से छूट जाता है। कृपा की तरफ न देखने से वह उस कृपा को ग्रहण नहीं कर सकता, इसी से वह दुख पाता है। परंतु भगवान की कृपा कभी कम नहीं होती। मनुष्य भगवान के सन्मुख न हो, भगवान को माने नहीं, भगवान का खंडन करे, तो भी भगवान वैसी ही कृपा करते हैं। पुत्र कपूत हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायते कवचित तदपि माता न भवति। भगवान तो सदा से अनंत माताओं की भी माता हैं, अनंत पिताओं के भी पिता हैं, इसलिए हमारे पर भगवान की अपने आप अपार असीम कृपा है। जो कुछ हो रहा है उसकी कृपा से ही हो रहा है, जो कुछ मिल रहा है उसकी कृपा से ही मिल रहा है। जब कोई अच्छा संग मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए, अच्छा भाव पैदा हो जाए, अचानक भगवान की याद आ जाए, तब समझना चाहिए कि यह भगवान की विशेष कृपा हुई है। भगवान ने मेरे को विशेषता से याद किया। इस प्रकार भगवान की कृपा की तरफ देखें, उसका ही भरोसा रखें, तो उनकी कृपा बहुत विशेषता से प्रकट होगी। एक बालक घर में सो रहा था, उसकी माँ जल भरने के लिए कुएं चली गई। माँ के जाने के बाद बालक की नींद खुल गई। उसने देखा कि माँ घड़े में पानी लेकर आ रही है, तो वह माँ की तरफ चल पड़ा। बाहर तेज धूप पड़ रही थी। धूप से तपी जमीन पर बालक के कोमल कोमल पैर जल रहे थे, पर उसको इस बात का होश नहीं था कि मैं यहीं ठहर जाऊं। माँ तो यहाँ आ ही रही है। वह माँ के पास पहुंच गया। माँ के सिर पर घड़ा था, अतः वह झुककर उसको कैसे उठाए। इसलिए माँ ने उससे कहा कि तू अपना हाथ थोड़ा सा ऊंचा कर दे, परंतु बालक ने हाथ ऊंचा नहीं किया, उल्टे नीचे लेट गया और कहने लगा कि तू मेरे को छोड़कर क्यों चली गई। अब गर्म जमीन से उसका शरीर जलता है और वह रोता है। माँ कहती है कि तू थोड़ा हाथ कर दे, पर वह उसकी बात सुनता ही नहीं। माँ बेचारी घड़ा लेकर घर आती है और बालक भी उठकर उसके पीछे पीछे दौड़ता है। अगर वह थोड़ा सा ऊंचा हाथ कर ले, तो उसमें क्या नुकसान होता है, क्या अपमान होता है, क्या बेइज्जती होती है, क्या मेहनत होती है, किस योग्यता की जरूरत होती है। इसी तरह भगवान हमें गोदी में लेने के लिए तैयार हैं, पर हम ऊपर हाथ नहीं करते। केवल हमें
थोड़ा ऊंचा हाथ करना है, यानी भगवान के सन्मुख होना है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासहि तभी। हमें भगवान की कृपा की तरफ देखना है और हे मेरे नाथ कहकर भगवान को पुकारना है। पुकारने मात्र से भगवान कल्याण कर देते हैं। वे पहले किए गए पापों की तरफ देखते ही नहीं कि इसने कितने पाप किए हैं, कितना अन्याय किया है, कितना मेरे विरुद्ध चला है। जन अवगुण प्रभु मानन कहूँ, दीन बंधु अति मर्दुल स्वभाव। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सह बार किए की। बालक की गलती माँ को थोड़ी याद रहती है। बालक है, माँ के कितना ही विपरीत चले पर उसके सामने आते ही माँ को याद नहीं रहता और वह बड़े प्यार से उसको गोदी में लेती है। इसी तरह भगवान को भी हमारी गलतियों की याद नहीं रहती। कैमरे के सामने जो आता है, कैमरा उसके रूप को पकड़ लेता है, उसकी फोटो ले लेता है, परंतु भगवान का कैमरा और तरह का है। हम भजन करते हैं तो इस भाव को भगवान पकड़ते हैं, पर हम भूल करते हैं, उल्टा चलते हैं तो उसका भगवान पकड़ते ही नहीं। इसने मेरा नाम लिया है, ये मेरे शरण हुआ है, इसने मेरी और मेरे भक्तों की कथा सुनी है, सत्संग किया है, ये बातें भगवान के कैमरे में छप जाती हैं। पर गलत बातें भगवान के कैमरे में छिपती ही नहीं, उसकी याद भगवान को रहती ही नहीं। बड़ों का ये स्वभाव होता है कि वे जिसका सुधार करते हैं उस पर पहले शासन करते हैं, फिर उस पर स्नेह करते हैं। शासति करि पुनि करऊं, करहि पसाऊं, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊं। शासन करने और प्यार करने दोनों में उनकी कृपा समान होती है। गीता में भी ऐसी बात आई है। भगवान पहले अर्जुन को धमकाते हैं कि अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। फिर प्यार से कहते हैं, सबसे अत्यंत गोपनीय वचन तू फिर मेरे से सुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए मैं तेरे भलाई की बात कहूंगा। भगवान का, गुरुजनों का, माता पिता का ऐसा भाव होता है तभी हमारा पालन होता है, नहीं तो हमारी क्या दशा हो। संसार के लोग अगर संसार के लोग हमारे अवगुणों को जान जाएं तो हमारे से कितनी घृणा करें, पर भगवान कण कण की बात जानते हैं, फिर भी सहज स्वभावी कृपा करते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य, दीन पर राम सरिस को मुनाई। लोगों में हमारे अवगुण प्रकट नहीं होते, तभी हमारा काम चलता है। हमारे मन में जो बुरी बातें आती हैं उनको अगर लोग जान लें तो एक दिन में कितनी मार पड़े, परंतु लोगों को उनका पता नहीं लगता। भगवान तो सब जानते हैं, पर जानते हुए भी हमारा त्याग नहीं करते, पुरतुत आंख मीच लेते हैं कि बालक है, कोई बात नहीं, इस कारण हमारा काम चलता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाए। अगर भगवान हमारे लक्षणों की तरफ देखें तो हमारा उद्धार होना तो दूर रहा, गुजारा भी मुश्किल से हो जाए। परंतु भगवान देखते ही नहीं। ऐसे कृपा सिंधु भगवान की कृपा पर विश्वास रखें, उसी का भरोसा रखें। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। जय श्री कृष्ण।